अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत भक्त वत्सल प्रेम मूर्ति भगवान श्री बालकृष्ण की असीम अनुकंपा से असीम अनुग्रह से आज आप और हम इस पावन भूमि पर बैठकर प्रभु की गोद में बैठकर संतों के सानिध्य में गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर प्रभु की अत्यंत प्रिय श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, कह रहे हैं। और ये सौभाग्य केवल और केवल प्रभु की अहेतु की कृपा है, अकारण की कृपा है। प्रभु ने ऐसा सुंदर सौभाग्य दिया, इसके लिए हमारे आराध्य सद्गुरुदेव भगवान श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। दूर दूर से विराजे हुए सभी सिद्ध संतों के गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम है। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। पूजनीय गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और यहाँ विराजे हुए सभी प्रेमी भक्तों के हृदय में विराजित भगवान श्री बालकृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आइए प्रभु की कथा में प्रवेश करें। इससे पहले प्रभु के श्री चरणों की ओर चलें, क्योंकि आज कथा की पूर्णाहुति का दिन है। पूर्णाहुति मतलब कथा की पूर्णाहुति के दिन प्रभु की पूर्ण कृपा को जीव प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रभु की पूर्ण कृपा आप पर और हम पर हो, इसके लिए सभी लोग प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इस जगत का आसरा हमें मिले ना मिले, परंतु प्रभु हमें तुम्हारी कृपा मिल जाए। संसार का आसरा में नहीं भी मिला तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रभु यदि तुम्हारे चरणों का आसरा हमें नहीं मिला तो हमारे मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी लोग प्रेम से भगवत चरणों में प्रार्थना करेंगे। आइए तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा
सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। श्री राधे जहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म। जहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म। जहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म। मेरी महफिल में शम्मा बुझे, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 श्री राधे मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। 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 हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल। हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल। हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल। हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल।
बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की, देवादिदेव महादेव की, आदि शक्ति जगदम्बा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की, गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दो बातन को याद रख, दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। दो बातन को याद रख, जो चाहे जीवन में यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पुराण कहते हैं कि दो बातों को याद रखना होगा। वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात, अपनी मृत्यु का स्मरण, जिसे अपनी मृत्यु का स्मरण होता है उसके द्वारा कभी कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु की याद, मृत्यु का स्मरण इतना भयानक है, इतना डरावना है कि वो पाप होने ही नहीं देता। यदि किसी को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु 3 घंटे बाद होने वाली है, तो बताइए क्या वो व्यक्ति किसी की निंदा करेगा, किसी से ईर्ष्या करेगा, किसी की हत्या करेगा, किसी का दिल दुखाएगा? नहीं दुखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि 3 घंटे बाद तो मैं
मरने वाला। इस कारण से मृत्यु का स्मरण उससे कोई पाप नहीं होने देगा। वो सोचेगा कि 3 घंटा बचा है, जितना भजन हो सके मैं कर लूं, जितना दान हो सके कर लूं, जितनी सेवा हो सके मैं कर लूं। इसलिए कहा कि 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। पहला, उन 2 बातों में भी पहली बात, पहला स्थान मृत्यु को दिया, और दूसरा कहा श्री भगवान, दूजा श्री भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान का रूप जीव पकड़ ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज एक ही साधन बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हर घड़ी हर श्वास से भगवान नाम का जाप करना चाहिए। कुछ बन सके न बन सके, जब आप हर घड़ी हर श्वास से प्रभु का भगवान नाम लेंगे तो नाम लेते लेते शुरू में थोड़ा भजन बनेगा, 1 घंटा बनेगा, वही भजन बढ़ते बढ़ते 1.5 घंटा हो जाएगा, वही भजन बढ़ते बढ़ते 2 घंटा हो जाएगा। और नाम लेते लेते आपको भगवान नाम से इतना प्रेम हो जाएगा, जब आप नित्य भगवान का नाम लेंगे तो कीर्तन करते करते, नाम लेते लेते उस नाम में इतना रस आने लगेगा, इतना आनंद आने लगेगा कि नाम लेते लेते फिर आपके मन के पाप ताप विकार सब दूर भगने लगेंगे। फिर आपको अपने पाप समाप्त करने के लिए, विकार दूर करने के लिए, बुरे विचार दूर करने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। भगवान नाम सारे काम कर देगा। आपको, आपके मन को, आपके तन को पवित्र कर देगा, आपके विचारों को पवित्र कर देगा। लेकिन कोई कहे कि हमसे भगवान नाम लेते नहीं बनता, नाम हमें प्यारा नहीं लगता, नाम जपने में हमें आलस आता है, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? तो शास्त्रों में 4 साधन बताए गए। कहा यदि नाम जपते जपते आपका नाम में मन नहीं लग रहा, नाम रस नहीं बन रहा, तो दूसरा साधन बताया, भगवान की कथा को पकड़ लो, भगवान के सत्संग को पकड़ लो। ये सत्संग प्रभु की कथा क्या करेगी? इस कथा को सुनते 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 आपका नाम जप बनने लगेगा। भगवान की लीलाओं से, भगवान की कथाओं से आपको इतना प्रेम हो जाएगा कि हर घड़ी आपका नाम कीर्तन होने लगेगा। लेकिन कोई कहे कि भगवान की कथा से भी हमारा प्रेम नहीं बनता है, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तब तीसरा साधन बताया कि आप भगवान के किसी भी धाम से प्रेम कर लीजिए। आप जीवन पर्यंत मन में संकल्प कर लीजिए कि अब जितना भी जीवन बचा है मैं उसे भगवान के धाम में ही बिताऊंगा। वृंदावन, काशी, जहां आपका मन करे उस धाम को पकड़ लीजिए। उससे क्या होगा? कहते हैं कि भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ में बड़ी शक्ति है। उस गंगा यमुना सरस्वती का जल पीते पीते, उस रज का स्पर्श करते करते आपका मन पवित्र होगा, और वो रज, वो तीर्थ का जल, वो तीर्थ का वास आपका धीरे धीरे नाम जप कराने लगेगा। हर श्वासों से आपके प्रभु का नाम जप बनने लगेगा। कोई बोले कि प्रभु का धाम से भी यदि हमारा प्रेम नहीं बनता,
तो हम क्या करें। तो पुराण में चौथा साधन बताया गया, भगवान के रूप से प्रेम कर लीजिए। भगवान का कोई भी रूप जो आपको अच्छा लगता हो, उस रूप से आप भगवान के प्रेम कर लीजिए। भगवान के रूप का दर्शन करते करते, भगवान के विग्रह का दर्शन करते करते आपका मन पवित्र होने लगेगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन चारों साधनों में से जो साधन आपको अच्छा लगता है उसे आप पकड़ लीजिए। वो चारों साधनों में से किसी भी एक साधन को यदि आपने पकड़ लिया तो वो एक साधन आपके चारों साधनों को बनाने में आपकी मदद करेगा। लेकिन इन सब में सबसे सरल साधन है नाम जप। नाम जप करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं अपवित्र अवस्था में, पवित्र अवस्था में, नहाए हुए बगैर नहाए, कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप प्रभु का नाम जप कर सकते हैं। इसलिए मृत्यु का स्मरण और प्रभु का नाम कभी कोई पाप होने ही नहीं देता। कल आपने और हमने सुना कि किस प्रकार भगवान ने गोपियों के हृदय की बात को सुना, गोपियों के हृदय के भाव को जाना, और गोपियों के हृदय के भाव को जब जाना कि गोपियां मन वचन कर्म से केवल मेरा ही चिंतन करती हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है। भगवान ने जब जाना तो गोपियों की प्रसन्नता हेतु निर्णय किया कि मैं गोपियों को आनंद देने के लिए रास करूंगा। गोपियां भगवान के रूप को देखती हैं और भगवान के रूप को देखकर इतनी मोहित हो जाती हैं, इतनी रम जाती हैं, उनकी आंखों में कृष्ण ऐसे समा जाता है मानो चांद को देखती हैं तो चांद में कृष्ण नजर आता है, भोजन बनाती हैं तो भोजन में कृष्ण नजर आता है, अपने बालकों को देखती हैं तो बालकों में कृष्ण नजर आता है, गौ माता की सेवा करती हैं तो गौ माताओं में कृष्ण नजर आता है। हर घड़ी केवल कृष्ण ही कृष्ण का चिंतन करती है। और मैं बार बार कहती हूँ, मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही बनते चले जाता है। आप भक्त का चिंतन करेंगे तो भक्त के गुण आपके अंदर आएंगे, आप किसी संत का चिंतन करेंगे तो संत के गुण आपके अंदर आएंगे, किसी चोर का आप चिंतन करेंगे तो चोर के अवगुण आपके अंदर आएंगे। जिसका संग आप करेंगे, जिसका चिंतन आपके अंदर करेंगे, वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। इसलिए गोपियों को भगवान के रूप से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। और सच कहें, भगवान इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि संसार की समस्त सुंदरता को मिला दिया जाए, करोड़ों कामदेवों को एकत्रित कर दिया जाए, फिर भी वो प्रभु की सुंदरता के सामने संसार की कोई सुंदरता तिल मात्र भी नहीं है। इतना सुंदर मेरा परमात्मा है। इसलिए आइए एक भजन के साथ, नाम तुम्हारा तारण हारा। कई बार लोग कहते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार हमें बड़ा प्यारा लगता है, इस संसार से हमारा प्रेम समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस संसार को भी तो उसी परमात्मा ने बनाया है। जब बताइए, परमात्मा के बनाया हुआ ये हाड़ मास का संसार इतना सुंदर लगता है तो वो सच्चिदानंद परमात्मा कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा।
तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। श्री राधे सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए चरणों में शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु। गीतों का सरगम होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। जाने कब दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। श्री राधे जीवन तो प्यारे, मेरा ये जीवन
जीवन तो प्यारे, मेरा ये जीवन तो प्यारे, तेरे ही अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। श्री राधे श्री राधे। जग के दाता विश्व विधाता, रचना तेरी प्यारी है। तेरी कृपा से सब कुछ मिलता, तू सबका हितकारी है। सबका हितकारी है, तू सबका हितकारी है। जग के दाता विश्व विधाता, रचना तेरी प्यारी है। तेरी कृपा से सब कुछ मिलता, तू सबका हितकारी है। सबका हितकारी है, तू सबका हितकारी है। शरण प्रभु की जो मिल जाए, शरण प्रभु की जो मिल जाए, शरण प्रभु की जो मिल जाए, शरण प्रभु की जो मिल जाए। ऐसा कुछ करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राधे
गर करना है तो, कृष्ण प्रेम गर करना है तो, कृष्ण प्रेम गर करना है तो, कथा श्रवण करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की। गोपियां हर घड़ी हर श्वास से केवल कृष्ण 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 बजती। धीरे धीरे समय निकला। ब्रजमंडल में प्रभु ने सबको आनंद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करी, अनेक प्रकार के दैत्यों का संहार किया। समय समय पर ब्रजवासियों की रक्षा करी, गोपियों की रक्षा करी। और एक दिन कंस के राज्य में बड़ा सुंदर भव्य मेला लगा हुआ था। कंस ने सोचा ये सही अवसर है कृष्ण और बलराम को बुलाने का। कंस ने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी से कहा जाइए संदेशा लेकर कि राज्य में कंस ने कृष्ण को बुलाया है। अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने ब्रजवासियों को बताया कि मैं कृष्ण को लेने आया हूं। ब्रजवासियों ने जैसे ही सुना कि कृष्ण को लेने आए हो, ब्रजवासी धराशायी हो गए, क्योंकि ब्रजवासी प्रभु से बड़ा प्रेम करते हैं। इस कारण एक पल भी कृष्ण को अपनी आंखों से ओझल होते देखना नहीं चाहते। अक्रूर जी ने समझाया, जब माता यशोदा ने मना कर दिया कृष्ण को भेजने से, अक्रूर ने बताया मैया ये केवल तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मैया ने अपने कान बंद कर लिए, ये केवल मेरा कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया। गोपियों ने जैसे ही सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, गोपियां रथ के सामने लेट गई। कृष्ण, यदि तुम्हें हमें जाना है तो हमारे प्राण लेकर